इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ नैप्थेलीन एंड एंथ्रासीन। बिकॉज देखो, बाकी नॉमेनक्लेचर तो हमको पता चल जाते हैं नॉर्मली स्कूल या कॉलेजेस में यूपीएससी के फॉर्मेट क्या है। नैप्थेलीन एंड एंथ्रासीन का जो नॉमेनक्लेचर है वो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, बट कभी कभी ये एग्ज़ाम में हमको पूछा जाता है। अब देखो, नैप्थेलीन में हमको पता है कि बेंजीन की 2 रिंग्स आपस में कंबाइन होती हैं, एंथ्रासीन में 3 रिंग्स होती हैं। तो ऐसी ही रिंग्स को हम लोग नैप्थेलीन लिख देते हैं। और 3 अगर बेंजीन की रिंग इस कंडीशन में आपस में अटैच है तो इसको एंथ्रासीन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाया हुआ है इनका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जैसे ये स्ट्रक्चर है तो ये भी हमको पता है कि सपोज करो ये है, तो इसको हम लोग फेनेंथ्रासीन करके नाम लिखते हैं। बट इनके जो नॉमेनक्लेचर का तरीका है वो बेंजीन से बिल्कुल अलग है। इनका अलग अपना फॉर्मेट होता है नॉमेनक्लेचर का। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इनका जब हमको नाम लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखो, बेंजीन के पोजीशन में काउंटिंग फिक्स होती है। ये 4 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। अब बाकी कहीं कहीं बुक्स में तो ऐसे नॉमेनक्लेचर दिया जाता है और कहीं कहीं पे इनको 9 और इनको 10 भी लिख दिया जाता है। और एक कंडीशन आती है इसको, और इस पोजीशन को ये 4 के बाजू में आती है तो इसको 4A लिखते हैं, और ये 8 के बाजू में आती है तो इसको 8B लिखते हैं। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेमिंग्स रहती हैं। तो ये फॉर्मेट होता है नैप्थेलीन का। और इस एंथ्रासीन का भी पोजीशन फिक्स होता है। ये 4, ये 5th, ये 6 7 8, ये 9 और ये 10। तो इनको ऐसे भी हम लोग नाम लिखते हैं कहीं कहीं पे। बाकी अगर मैं फेनेंथ्रासीन की बात करूँ तो फेनेंथ्रासीन में भी ऐसे ही नॉमेनक्लेचर होता है। जो बाहर वाली रिंग्स हैं उसमें से किसी एक रिंग से हम लोग 1 2 3 4 स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली रिंग को 5 6 7 8, और जो 2 पोजीशन बीच वाली बचेगी उसको 9 और 10 करके उसको हम लोग लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट हो जाता है इन तीनों रिंग्स का। अगर बेसिकली ये जो 1 पोजीशन है इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा पोजीशन भी बोलते हैं कॉमनली, 1 और 2 पोजीशन को। तो इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा भी लिख सकते हैं बहुत जगह पे। अब इनके नॉमेनक्लेचर में होता ये है कि जो नैप्थेलीन है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं होती है। एज पर द जॉइनिंग इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे OH आ गया तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 10 जो बीच में उनको तो नाम देना नहीं हमको। तो इसको हम लोग देखो नैप्थॉल भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, या अगर ये अल्फ़ा पोजीशन पे आ रहा है तो इसको बहुत जगह पे अल्फ़ा नैप्थॉल भी लिखा हुआ होता है। 1 पोजीशन पे है तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको अल्फ़ा पोजीशन बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, जैसे अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो 1 2 वाली पोजीशन है ये इसकी फिक्स नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट और द फंक्शनल ग्रुप वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर्स। अब देखो, इसकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है। तो ये 1 2 पे हमारे पास क्या है, अमाइन है। तो इसको हम लोग बीटा नैप्थाइल अमाइन भी लिख सकते हैं। नॉर्मली इसको नॉर्मल है। तो 2 वाली पोजीशन जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि बीटा बोलते हैं, तो कहीं कहीं पे हमको ऐसा नाम लिखा हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट की अगर हम लोग देखो, ये स्ट्रक्चर है जैसे, अब सपोज करो यहाँ पे अगर NO2 आ गया तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसको नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो, और ये हमको पता है पूरा स्ट्रक्चर नैप्थेलीन का है। तो इसको हम लोग 2 नाइट्रो नैप्थेलीन करके भी रिप्रेजेंट करते हैं बहुत जगह पे। तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंटिंग करेंगे, फिक्स काउंटिंग नहीं है इसकी। नेक्स्ट अगर सपोज करो कि जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CH3 डाल देते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे हम लोग एक सील डाल देते हैं। अब देखो, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे क्लोराइड है।
तो ये 1 पे आ रहा था बट क्लोरीन सेकंड पे आ रहा था, तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ जा रहा है, 7th पोजीशन पे क्लोरीन है और 1 पोजीशन पे मिथाइल, तो नैप्थेलीन राइट है। टोटल नाम क्या आ जाएगा, 7 क्लोरो